मेरे जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जान ही रहे हैं कि हम लोग इस समय सूक्ष्म शिक्षण की बात कर रहे हैं। आपको ज्ञात ही है कि सूक्ष्म शिक्षण भी शिक्षण का वास्तविक रूप होता है, जिसमें शिक्षण जैसी समस्त खूबियाँ होती हैं। ये एक वास्तविक शिक्षण होता है और इसका मूल उद्देश्य होता है कि कैसे जो एक व्यक्ति का व्यवहार है उसको शिक्षक के व्यवहार के रूप में परिमार्जित किया जाए। उसी तरह की बातें इसमें होती हैं कि जो व्यवहार है, मूल व्यवहार है, उसको उत्थान किया जाए, उसमें परिमार्जन किया जाए, उसको निखारा जाए, जिससे कि एक शिक्षक के रूप में जो सामान्य व्यक्ति का व्यवहार है वह हो सके। तो आपने सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कभी थोड़ा बहुत जाना है, तो आज हम इस वीडियो के अंक में शिक्षण की अवस्थाओं की तरह सूक्ष्म शिक्षण की अवस्था भी होती है, हम उसकी बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि शिक्षण की अवस्था में पूर्व क्रियावस्था और अंतः क्रियावस्था और पश्च क्रियावस्था होती है, जिसमें आप जानते हैं कि पूर्व क्रियावस्था में जो शिक्षण के लिए जाने के पूर्व एक शिक्षक अपनी समस्त तैयारियां करता है, पाठ्य योजना बनाता है, वह कब किन कौशलों का उपयोग करना है, किस सूत्र का, किस शिक्षण विधि का उपयोग करना है, यह तय करता है और उसके बाद अंतःक्रिया अवस्था में उनको लागू करता है। पश्च अवस्था में वह उनका मूल्यांकन करता है कि किस हद तक वे सफल रही हैं। तो जो सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं हैं, स्टेजेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, आज के वीडियो के इस अंक का प्रकरण है, टॉपिक है। तो इसमें हम बात करें तो हमें जो दिख रहा है आपके सामने, देखिए कि क्लिफ्ट और अन्य ने, उनके सहयोगियों ने 1976 में सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में 3 अवस्थाओं को बताया था। क्लिफ्ट और अन्य ने 1976 ईस्वी में सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसके 3 अवस्था बताए थे। पहली अवस्था बताई थी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, यानी जो प्री एक्टिव स्टेज होती है, उसे यहाँ ज्ञान प्राप्ति का पक्ष कहा जाता है। जैसे आप शिक्षण की अवस्था में जानते हैं कि जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है उसमें वो तैयारी करता है और किस तरह से वो बनाता है, तो यहाँ वही संबंधित कुछ बातें होती हैं, लेकिन यहाँ शिक्षक व्यवहार के संदर्भ में इसका आयोजन किया जाता है, इसलिए इसे ज्ञान प्राप्ति पक्ष कहा जाता है। कि जो प्रशिक्षणरत शिक्षक है, जो शिक्षक माने जो शिक्षणार्थी क्या कहते हैं उसको, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका है, टीचर प्यूपिल है, उसको ज्ञान प्राप्ति पक्ष के लिए वह कौशलों का जो जिनका अभ्यास करना है उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो प्रदर्शनात्मक कौशलों का निरीक्षण किया जाता है, प्रदर्शनात्मक कौशलों का निरीक्षण किया जाता है, यानी जो प्रदर्शनात्मक कौशल हैं उनका निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने का मतलब है उनके समक्ष जो प्रशिक्षक होते हैं वे आदर्श पाठ्य योजना, एक आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं उस कौशल से कौशल के संबंध में। तो जिनको सीखना होता है, जिनको आगे प्रस्तुत करना होता है, वो उनको देखते हैं, उनका वो निरीक्षण करते हैं, उसका वो नोट करते हैं, उनमें क्या क्या होता है, उसको सोचते हैं अपने व्यवहार में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो उसका निरीक्षण करते हैं। और जब वो पाठ्य योजना पूरी हो जाती है तो उस पाठ जो आदर्श पाठ था, सूक्ष्म शिक्षण का जो आदर्श पाठ होता है कौशल के संदर्भ में, उसके प्रदर्शन के संदर्भ में वे आपस में चर्चा पर चर्चा करते हैं। जो छात्राध्यापक सहपाठी छात्राध्यापक होते हैं उनसे वे चर्चा पर चर्चा करते हैं और विश्लेषण करते हैं छोटी छोटी बातों का, कि जैसे प्रस्तावना कौशल का आदर्श पाठ प्रस्तुत किया गया तो प्रश्नों का श्रृंखला क्या थी, जो प्रश्न रखे गए हैं किस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, आपको आगे बताएंगे हम एक एक कौशलों के संदर्भ में। तो उनका सूक्ष्म निरीक्षण यानी विश्लेषण जो होता है वो छोटे छोटे पदों में उसको समझने को कहा जाता है। तो विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण से उनका जो उस कौशल के संदर्भ में ज्ञान होता है वो और सहज होता है, सरल हो जाता है, जिससे उनको आत्मसात करने में सहायता मिलती है। जो दूसरी अवस्था होती है वह होती है अंतःक्रिया अवस्था। अंतःक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो जैसे अभी आपने देखा है प्री एक्टिव स्टेज, तो यहाँ जो है अंतःक्रिया अवस्था में कौशल प्राप्ति का पक्ष होता है। इनर एक्टिव स्टेज में वह कौशल प्राप्ति के लिए तैयार होता है। जो विद्यार्थी, जो शिक्षण करने का मतलब जो विद्यार्थी है, जो छात्र विद्यार्थी, जो शिक्षक विद्यार्थी है, जो शिक्षक सीखने के लिए कौशलों को आपकी कक्षा में बैठा हुआ है, वो अब क्या करता है, वह कौशल प्राप्ति के लिए
वह सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करता है छोटे से प्रकरण पर 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 बच्चों के माने जो रोल प्ले करेंगे उनके लिए, लेकिन वो उसी कक्षा के अनुसार ही वो सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करता है और उसमें कौशल का अभ्यास करना होता है। सबसे बड़ी बात आप ध्यान दीजिएगा कि वो पाठ्य योजना तैयार करता है और पाठ्य योजना तैयार करने के बाद उसका दूसरा स्टेप होता है कि वो उस कौशल का एक कौशलों का एक बार में अभ्यास होता है। इसको आप जानते हैं माइक्रो टीचिंग में एक बार में एक ही कौशल का अभ्यास होता है, तो उनका वो अभ्यास करता है और जब वो पाठ्य योजना पूरी कर लेता है तो उनका निष्पत्ति का मूल्यांकन करता है कि मैंने किस तरह से पढ़ाया। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा देखता है, सहपाठी और जो शिक्षक प्रशिक्षक हैं उनके पर्यवेक्षण के द्वारा देखता है कि किस तरह से उसके निष्पत्ति का मूल्यांकन किया गया और वह पुनः शिक्षण करता है। इसको आपको आगे समझाएंगे किस तरह से माइक्रो टीचिंग में चक्र होता है कि शिक्षण करना, पुनर्बलन प्राप्त करना और पुनः शिक्षण पाठ्य योजना तैयार करना, पुनर्शिक्षण करना और पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्ति के लिए प्रयास करना। तो ये चक्र है, आगे आपको समझाया जाएगा। तो इसमें आप जानिए कि जो अंतःक्रियात्मक अवस्था यानी जो कौशल प्राप्ति पक्ष होता है, इसमें जब पाठ्य योजना तैयार करना होता है और किसी एक कौशल की प्राप्ति के लिए जो है उसका प्रयास किया जाता है कि कैसे उन कौशलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए और निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है कि जो उसने पाया है उसका कैसे उसका मूल्यांकन किया है कि किस स्तर पर उसका शिक्षण अभ्यास रहा है। जो सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास किया गया किसी कौशल के संदर्भ में वह कैसे रहा है। और उसके बाद जो इसका पुनः शिक्षण करता है तो जिसके द्वारा उसमें उसकी कौशल प्राप्ति का जोर दिया जाता है। जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है उसका मूल उद्देश्य यही है कि एक कौशल में पारंगत हो जाए, जो टीचर प्यूपिल है वह एक कौशल में पारंगत हो जाए, इसी बात पर जोर दिया जाता है। और इसमें जो सूक्ष्म शिक्षण की जो तीसरी अवस्था होती है वह उत्तर क्रिया अवस्था होती है। स्थानांतरण पक्ष जिसे कहा जाता है पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है। तो पोस्ट एक्टिव स्टेज स्थानांतरण पक्ष होता है। इसका मतलब कि जो अब तक वो दूसरी अवस्था तक उसने सीख लिया है उसको वास्तविक कक्षा में कौशल को कैसे उपयोग में ले जाता है। इसमें वास्तविक शिक्षण परिस्थिति में कौशल के स्थानांतरण को सुनिश्चित किया जाता है। ध्यान से देख लीजिए कि जो वास्तविक शिक्षण परिस्थिति है, यहाँ आप जानते हैं कि शिक्षण परिस्थिति वास्तविक होगी, तो वास्तविक शिक्षण परिस्थिति में कौशल के स्थानांतरण को सुनिश्चित किया जाता है कि यानी जो उसने प्री एक्टिव स्टेज इनर एक्टिव स्टेज में अब तक एसिमिलेट किया है, जो उसने प्राप्त किया है, उसको अब इसमें लास्ट वाले स्टेज में जो उसका उत्तर क्रियात्मक अवस्था पोस्ट एक्टिव स्टेज होता है उसमें वह प्रयोग करके देखता है। उसको वह मूल कक्षा में वो वास्तविक कक्षा में 5 से 10 विद्यार्थियों को 5 से 10 मिनट पढ़ा करके उस कौशल के संदर्भ में अपनी जो पारंगतता है, जो उसका परिपक्वता है किसी कौशल के संदर्भ में, जैसे उदाहरण लिया प्रस्तावना कौशल का, तो प्रस्तावना कौशल के जो विशिष्ट गुण हैं कि प्रश्नों की श्रृंखला होना और उस प्रश्नों का जो है वह पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना और जो तमाम बातें हैं जो भी उसके घटक हैं उनको अब वो वास्तविक कक्षा में ले जा कर के लागू करता है और उनको वास्तविक शिक्षण परिस्थिति में देखता है कि कौशल उसका प्राप्त हुआ है या नहीं प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के अंक में हमने सूक्ष्म शिक्षण की 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया। पहली अवस्था जो होती है आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें ज्ञान प्राप्ति पर जोर दिया जाता है कि जिससे वो कौशल का ज्ञान प्राप्त कर ले आदर्श शिक्षण पाठ्य योजना के द्वारा। और उसके बाद दूसरी अवस्था में वो कौशल के लिए कौशल प्राप्ति का अभ्यास करता है। सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र यहाँ लागू होता है। उत्तर क्रिया अवस्था में वह जो प्राप्त किया है जो कौशल के संदर्भ में ज्ञान को, वह उसको अनुप्रयोग करता है, उसको वास्तविक कक्षा में ले जा करके देखता है कि उसका स्थानांतरण हो पा रहा है या नहीं। इस तरह से हमने इस संदर्भ में बात की। अब वीडियो लाइक शेयर अवश्य कर लीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइए, कमेंट अवश्य करिए जो बातें न समझ में आए। धन्यवाद, नमस्कार।